नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है संस्थानम बाय गौरव सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको पता ही है कि विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है ओलंपिक से, क्योंकि उनका रेसलिंग में जो वेट कैटेगरी थी उनकी थी 50 किलोग्राम की, और उनका फाइनल वाले दिन वेट मिला था 50 किलोग्राम से 100 ग्राम ज़्यादा, जिसके चलते इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया। अब ना ही उन्हें गोल्ड मेडल मिलेगा और ना ही सिल्वर मेडल मिलेगा और ना ही ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा। अब उन्हें मिलेगा लास्ट की पोजीशन जो होगी रेसलर्स की, उस कैटेगरी में उस पोजीशन पर उन्हें अब रखा गया है। लेकिन इसके चलते जो वर्ल्ड रेसलिंग के बड़े बड़े रेसलर्स हैं उनमें रोष है। उन्होंने विनेश फोगाट का समर्थन करते हुए कहा है कि अगर सेमीफाइनल वाले दिन उसका वेट 50 किलोग्राम से कम था तो फाइनल वाले दिन उन्हें कम से कम इतने ग्राम वेट का रिबेट मिलना चाहिए, या फिर टाइमिंग में चेंजेस लानी चाहिए जिससे कि वे अपने 100 ग्राम, 50 ग्राम, 150 ग्राम वेट को कंट्रोल कर सके। आइए जानते हैं यूएस के सबसे बड़े रेसलर जॉर्डन बोरो, जो कि वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं, उन्होंने क्या कहा। देखिए, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो उनकी कोर्ट में सुनवाई चल रही है उसका क्या रिजल्ट आया है और विनेश फोगाट ने अपनी क्या दलीलें रखी है। देखिए, अगर हम बात करें जॉर्डन बोरो की, जॉर्डन बोरो ने क्या क्या कहा है कि क्या अमेंड करने चाहिए यूडब्ल्यूडब्ल्यू में। यूडब्ल्यूडब्ल्यू का मतलब होता है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग में क्या क्या अमेंडमेंट होने चाहिए, क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए इमीडिएट इफेक्ट से। उन्होंने कहा कि इमीडिएट रूल, इमीडिएट चेंज होना चाहिए जिससे विनेश फोगाट को कम से कम सिल्वर मेडल तो देना ही देना चाहिए। देखिए, उन्होंने कहा कि 1 किलोग्राम सेकंड डे वेट अलाउंस, उन्होंने कहा कि कम से कम सेकंड डे, जो सेकंड डे मान लो इनका 50 किलोग्राम था सेमीफाइनल वाले दिन, उनका था 49.900 ग्राम सेमीफाइनल वाले दिन था, तो कम से कम जो फाइनल वाले दिन होगा उनकी वेट कैटेगरी अगर 50 है तो उन्हें कम से कम 51 किलोग्राम तक की छूट मिलनी चाहिए, कि 1 किलोग्राम की कम से कम छूट मिलनी चाहिए सेकंड डे यानी कि फाइनल वाले दिन। इन्होंने पहला पॉइंट ये दिया। दूसरा कहा वे इन पुस्ट फ्रॉम 8:30 AM टू 10:30 AM। जनरली क्या होता है कि जिस दिन बाउट होती है उस दिन सुबह 8:30 बजे वेट किया जाता है, तो उन्होंने कहा कि इस वेट को 8:30 बजे ना करके अब इसे 10:30 बजे कर देना चाहिए और इन्हें 2 चांस मिलनी चाहिए जिससे कि जो रेसलर है वो अपने वेट को कंट्रोल कर सके। तो इन्होंने दूसरा कहा है कि 8:30 के बजाय इसे 10:30 कर देना चाहिए। फिर कहा कि फॉरफिट विल अकर इन फ्यूचर फाइनल्स इफ अपोजिंग फाइनलिस्ट मिसेज वेट। देखिए, अगर जो सामने वाला जो फाइनल 2 में रेसलर फाइनल में पहुंच गए और सामने वाले का अगर वेट अपनी कैटेगरी से ज्यादा है या वो उस कैटेगरी में नहीं आ रहा है तो फाइनलिस्ट को गोल्ड मेडल दे देना चाहिए, गोल्ड मेडल दे देना चाहिए। ठीक है। आफ्टर अ सेमीफाइनल, इन्होंने कहा कि आफ्टर अ सेमीफाइनल विक्ट्री बोथ फाइनलिस्ट मेडल्स आर सिक्योर्ड इवन इफ वेट इज मिस्ड ऑन डे 2। गोल्ड कैन ओनली बी वॉन बाय अ रेसलर हु मेक्स वेट ऑन द सेकंड। इन्होंने कहा कि अगर सेमीफाइनल हो जाता है, सेमीफाइनल में जो विनर होगा अब उनके जो मेडल्स है वे सिक्योर कर देने चाहिए सेमीफाइनल के बाद, यानी कि जो गोल्ड मेडल है, गोल्ड मेडल को गोल्ड मेडल मिलेगा जो विनर होगा, और जो लूजर होगा उसे सिल्वर मेडल मिलेगा सेमीफाइनल के बाद जो भी फाइनलिस्ट होंगे। ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि गोल्ड कैन बी ओनली बी वॉन बाय अ रेसलर हु मेक्स वेट, और गोल्ड उसी को मिलेगा, मान लो कि फाइनल में पहुंच गया और फाइनल में पहुंचने के बाद 2 प्लेयर होंगे, एक का तो जो वेट है वो कैटेगरी में नहीं है, एक का वेट कैटेगरी में है, तो उन्हें मैच ना खिला के अगर उसका वेट कैटेगरी में आता है तो उसे गोल्ड मेडल दे दिया जाए, लेकिन दूसरे को भी सिल्वर मेडल दे दिया जाए, उसे डिस्क्वालीफाई ना करके उसे हारा हुआ घोषित कर दे। ठीक है। फिर इन्होंने आखिरी में कहा गिव विनेश द सिल्वर मेडल, तो इस तरह से ये कहते हैं कि विनेश को इस तरह से सिल्वर मेडल देना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह बहुत सारे रेसलर्स है, इंटरनेशनल रेसलर्स है, जिन्होंने विनेश के समर्थन में इस तरह की बातें कही है, जो कि होनी भी चाहिए और जो जायज भी है। भाई, पहली रात तक सेमीफाइनल तक उनका वेट 49.9 किलोग्राम था और 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे बाद उनका वेट हो जाता है 50.10।
तो ये बहुत ही नाइंसाफी है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और जबकि जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के चेयरमैन है, जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने साफ मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि डिस्क्वालीफाई है, जिसके अगेंस्ट विनेश फोगाट सीएस गई है, यानी कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में गई है, जो कि स्पोर्ट्स पर्सन या जो कोई भी होगा स्पोर्ट्स प्लेयर उसकी दलीलें सुनता है। वहां पर ये विनेश फोगाट की तरफ से हरीश साल्वे विनेश फोगाट का केस लड़ रही है। आइए विनेश फोगाट ने अपनी दलीलों में क्या कहा, हरीश साल्वे ने विनेश फोगाट की तरफ से क्या क्या दलीलें रखी है। देखिए, अगर हम विनेश फोगाट की सुनवाई की बात करें तो इसमें 4 दलीलें सामने रखी है। 4 दलीलें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, चारों की चारों ह्यूमैनिटी के नजरिए से भी है और एक एथलीट के पर्सपेक्टिव से भी। ठीक है, तो इन्होंने पहली दलील में कहा कि विनेश ने कोई धोखाधड़ी नहीं की है, इसलिए उन्हें सिल्वर मेडल दिया जाना चाहिए। पहला तो कोई धोखाधड़ी नहीं की, बिल्कुल धोखाधड़ी नहीं। क्यों नहीं की? क्योंकि उन्होंने पहले दिन 49.9 उनका वेट किया गया था, 49.9, तो धोखाधड़ी तो नहीं की, तो इसलिए उन्हें सिल्वर मेडल देना चाहिए। सेकंड, विनेश फोगाट का वजन बढ़ना शरीर की प्राकृतिक रिकवरी प्रक्रिया थी, जिसमें कुछ नहीं कर सकते थे। देखिए, किसी का भी वेट बढ़ता है वो नेचुरल होता है, नेचुरल होता है, और उसमें कुछ किया भी नहीं जा सकता। वेट बढ़ता है, कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जब फर्स्ट डे खेल रहे हैं तो सेकंड डे इतना तो अलाउंस मिलना ही चाहिए, इतना तो रिबेट मिलना ही चाहिए, 100 ग्राम 200 ग्राम। जबकि जॉर्डन बोरो ने तो 1 किलोग्राम तक का है कि 50 किलोग्राम से 51 किलोग्राम तक का आपको अलाउंस मिलना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि नेचुरल प्रोसेस है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये दूसरी दलील रखी थी। अब तीसरी दलील देखते हैं। तीसरी दलील रखी, एक एथलीट को उसके शरीर की देखभाल करने का अधिकार है। देखिए, कितनी बार क्या होता है कि एथलीट वेट कम करने के चक्कर में, कैटेगरी के चक्कर में अपने शरीर को इतना कमजोर कर लेता है, एग्जॉस्ट कर लेता है एकदम, कि जिससे उसे ब्लैकआउट आने स्टार्ट हो जाते हैं, और इसकी वजह से बीपी लो, बीपी हाई, इनकी बीमारियां लग जाती है। तो ये भी एक अधिकार है अपने शरीर की देखभाल करना। तो चौथी दलील रखी, पहले दिन विनेश का वजन तय मानकों से कम था। ये बिल्कुल करेक्ट है, तभी वे सेमीफाइनल तक गई, तभी गई थी वे सेमीफाइनल तक, और जीता भी था सेमीफाइनल। और इन्होंने तो, विनेश फोगाट ने, मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड की नंबर 1 प्लेयर सुसाकी, जापान की जो है, जो जापान की नंबर 1 प्लेयर थी, लास्ट टाइम की गोल्ड मेडलिस्ट सुसाकी, उनको भी हराया है। अपने पहले ही प्री क्वार्टर में ही हरा दिया, प्री क्वार्टर में ही हरा के आई है उन्हें, और इनका पहला बाउट ही उनके साथ था, उन्हें हरा के आई है सुसाकी को, जो 2010 से और 2024 लास्ट बाउट, यानी कि विनेश फोगाट से पहले तक कभी नहीं हारी थी वे, उन्हें हरा के आई है। ठीक है, तो तय मानकों से कम था। इस बीच पौष्टिक चीजों का सेवन करना उनका मौलिक अधिकार है। यहां पर फंडामेंटल राइट की बात आ गई। तो ये 4 दलीलें हरीश साल्वे ने सीएस के सामने रखी, यानी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स के सामने रखी। ठीक है, अब इसका जो भी वर्डिक्ट होगा वो जल्दी से जल्दी सीएस देगा, लेकिन यहीं पर इसी बीच इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि जो भी सीएस का वर्डिक्ट होगा वो सर्वमान्य होगा। अगर वे सिल्वर मेडल कहेंगे तो हम सिल्वर मेडल जरूर देंगे, अगर नहीं कहेंगे तो हम नहीं दे पाएंगे। और वैसे ओलंपिक कमेटी में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि किसी भी प्लेयर को 2 सिल्वर मेडल या किसी भी इवेंट में 2 सिल्वर मेडल दिए जाए, इस तरह का कोई भी प्रावधान आज तक नहीं है। लेकिन अगर सीएस कहेगा तो विनेश को सिल्वर मेडल दिया जाएगा। तो हम सब यही कामना करेंगे कि सीएस का जो भी वर्डिक्ट हो वो विनेश के फेवर में हो, और विनेश को, जो भारत की बेटी है, हिंदुस्तान की बेटी है, हमारी बहन है, जिसने इतनी हिम्मत दिखाई, वर्ल्ड चैंपियन को हराया, और सेमीफाइनल तक एक ही दिन में 3 मैच लड़ते हुए, एक ही दिन में, किसी की हिम्मत नहीं है कि 50 किलोग्राम कैटेगरी में रहते हुए एक ही दिन में 3 मैच लड़ते हुए फाइनल तक पहुंचे। ये विनेश ने करके दिखाया। विनेश, आप चैंपियन हो, चैंपियन थी और चैंपियन रहोगी। तो इसलिए हम आशा करते हैं कि विनेश को सीएस का वर्डिक्ट के तहत सिल्वर मेडल जरूर मिले। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।